सुनी वही कीना, राम मिलाए रात पर कीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, ब्रह्मन जान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। पूरा आमजन सिरसा में कुछ तो पालतू गोवंश है, कुछ बेसहारा गोवंश और नंदी है, उनके कारण परेशान है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती है। शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था वो भी गोवंश के कारण कहीं ना कहीं चरमराती भी है। तो नगर परिषद की क्या जिम्मेवारी बनती है और क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेवारी बनती है? जब वो आमजन से टोल टैक्स लेते हैं और हम सफर कर रहे होते हैं, हम अपना टोल टैक्स पे करने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी या स्टेट हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने नागरिकों की, सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा करे। लेकिन सब ये टोल टैक्स वगैरह लगा करके एक खजाने पर आमजन के डाका डालने का काम करते हैं। ये लोग खाना पूर्ति करते हैं, ना ये कोई फर्स्ट एड है, ना कोई पेट्रोलिंग की व्यवस्था। तो हमारा कोई प्रशासन से टकराव ये कोई सी बात को लेकर नहीं है, आमजन का, पब्लिक का ये मुद्दा है। एक तो जहां ये मैं कोई ये भाषण ना समझे मेरी बात को, मेरा बोलने का तरीका यही है भी। आप कह दो भैया वक्ता ये भाषण देने लग गया, मेरा बोलने का ये शैली है मेरी, ये भाई साहब भी ये इनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये पेट्रोलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। रोड के ऊपर जहां भी गोवंश नजर आए इनकी मतलब पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो, ताकि जब उन गोवंश को अगर जहां तक संभव हो सड़क के किनारे दूर किया जाए। दूसरा, जिले के अंदर 150 से पौने 200 गौशालाएं हैं। आप सरकार के 1000 हाथ होते हैं, चाहे तो डीसी साहब उनको बुला करके, जहाँ गौ सेवा आयोग उनको ग्रांट दे रहा है, जीव जंतु कल्याण बोर्ड उनको ग्रांट दे रहा है, सांसद निधि से उनको ग्रांट मिल रही है, 500 या 600 गोवंश है ना, तो मैं कहता हूँ एक गौशाला को मात्र 3 नंदी, 2 नंदी रे गौ माता इससे आएगी और उनका भत्ता भी गौ सेवा आयोग देता है। तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि आमजन जो है सुविधा और शांति से बिन असुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर जा सके। और हम बजरंगी हैं, वो प्रतिदिन ये गौ माता जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको लेकर के आते हैं, बड़ी पीड़ा होती है मन में। ये हम कोई पैसे लेकर के कार्य करने वाला समूह नहीं है। इस दिल के अंदर एक पीड़ा होती है गौ माता के अंदर। आप हाँ रिटर्न में भी हम देंगे आपको, सारी चीजें हैं। तो आप नगर पालिका परिषद की जहाँ जिम्मेवारी है, जो लोग पालतू पशु गौ माता को छोड़ते हैं शहर के अंदर, उनको यथासंभव चाहे जुर्माने का प्रावधान हो या उनकी नीलामी या उनको बांधने, ऐसी आप कानून संबंध जो भी जो प्रोसेस है उसमें आप कार्रवाई करें। और यही हमारी आपसे निवेदन है। और हमारे बजरंगी भाई हैं जिनको कल रात को इनके साथ ज्यादती की गई है, सिविल लाइन थाने में जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनको छोड़ा जाए। जब तक ये कार्रवाई आश्वासन नहीं मिलेगा हम यहीं से नहीं जाएंगे, चाहे हमें 7 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे। ठीक है जी। ऐसा जी, आमजन दैनिक जो दुर्घटनाएं होती है, बेसहारा गोवंश और कुछ पालतू गोवंश है शहर के अंदर, तो ये जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। आप देखते हो अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये अपने टोल टैक्स वसूलते हैं आम जनता से, लेकिन आम जनता की सुरक्षा की जब जिम्मेवारी की बात आती है तो ये सिवाय आम जनता की जेब पर डाका डालने की कुछ नहीं करते। बजरंग दल ने अल्टीमेटम दिया था, प्रतिदिन 2-4 गोवंश जो है बजरंग दल घायल गौ माता को उठा करके अपने गोवंश उपचार आश्रम में लेकर के आता है। तो रोज रोज की ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए प्रशासन को बजरंग दल के सिरसा की टीम ने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर जितने भी बेसहारा गोवंश और नंदी जो सड़कों पे घूम रहे हैं इनकी आप कोई व्यवस्था नहीं करते, तो बजरंग दल स्वयं इन गौ माता या नंदियों को लेकर के डीसी ऑफिस में इनको बांधने का कार्य करेगा। कल 10 दिन समाप्त होने के बाद 11वें दिन था, तो 11वें दिन में अपने बजरंग दल के गोरक्षक है, उन्होंने गोरक्षकों ने गौ माता जो नंदियाँ लेकर के इनको डीसी ऑफिस में या जो आज कार्रवाई करनी थी उसको आ रहे थे। तो इसमें कुछ पुलिस और जो है कुछ जो डेयरी पालने वाले कुछ लोग जो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के बाद दूध निकालने के बाद दुधारू गौ माता है उसको बाद में शहर पर रोड पर छोड़ देते हैं, उन लोगों ने इन पे हमला किया है। तो आज बजरंग दल जो सिरसा के हैं कार्यकर्ता, वो सारे हमें रोष प्रदर्शन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन लोगों को हम चेता देना चाहते हैं
जो लोग ये घटना करते हैं भी कोई अरविंद भारद्वाज या दीपक सोलंकी अकेला नहीं है, 30 लाख बजरंगी इनके साथ खड़े हैं। किसी वहम में वो हो तो अपना वहम निकाल देना। 3 दिन का इनको समय देते हैं, प्रशासन अब नहीं कार्रवाई करेगा तो जो चाहे दुधारू गोवंश है या नंदी है, हम बांध करके इनको गौशाला में छोड़ने का आश्रय देने का काम करेंगे। इस बात का इनको हम चेता देना चाहते हैं। और प्रशासन से, नगर पालिका से भी हम ये कहते हैं भी आपको भी 3 दिन का समय है, जितने भी लोग ये दुधारू पशु नगर के अंदर छोड़ते हैं, और प्रशासन से कहते हैं जो टोल टैक्स वसूलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करके और हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इन पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था करे ताकि आम जन सुरक्षित अपने गंतव्य के स्थान पर जा सके। यही हमारा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। माता की, हम लोग गौ माता के सेवादार हैं, सिरसा की जनता के, सिरसा के परिवार के सेवादार हैं। सिरसा के लिए हम लोगों ने अच्छा सोचा कि सिरसा की जनता दुर्घटनाओं का सामना ना करे, हमारा जो गोवंश है, गौ माता जिसे हम लोग पूजते हैं, वो दुर्घटना का सामना ना करे और कोई हानि ना हो। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि गोवंश को डीसी ऑफिस में ले जा करके प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से गौशाला में भेजने के लिए प्रशासन को आह्वान करेंगे। तो हम लोग रात को करीब 10 बजे निकले थे गोवंशों को इकट्ठा करने, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है ताकि किसी शहरवासी को भी परेशानी ना हो। तो जब हम लोग लेकर के आए, सब कुछ सही चल रहा था। डीसी ऑफिस के बाहर गेट पर के लघु सचिवालय गेट पर लेकर आ गए। वहाँ पर आने के बाद प्रशासन ने, पुलिस अधिकारियों ने डेयरी माफियाओं के साथ वहाँ पर मौके पर ही हमारे सामने मीटिंग करी है। हमारे पास वीडियोज़ आपको दे दी जाएंगी। तो वहाँ पर मीटिंग करके उनसे पता नहीं क्या बात की है, क्या नहीं की है। गौ माताओं को लठ मारने शुरू कर दिए हैं। हमारे गोरक्षकों को, हमारी गौ माता पे लठ चलाए हैं, हमारे गोरक्षकों पे लठ चलाए हैं। ये सिर्फ प्रशासन ने नहीं चलाए हैं, सिविल वर्दी वाले प्रशासन अधिकारियों ने भी चलाए हैं। और जो बाकी जो जिनको डेयरी फार्म वाले नहीं कहूँगा, डेयरी माफिया वाले कहूँगा, उन्होंने जो दूध निकाल करके जो गायों को छोड़ देते हैं गलियों में, उन्होंने भी गौ माता के ऊपर और गोरक्षकों पर, एक एक गोरक्षक के ऊपर 15-15, 20-20 बाइक पीछे लगा करके इतने लोगों ने ईंटें, खोरे, डंडे और तेज़धार हथियारों से हमला किया है। और यहाँ तक कि घरों तक भी इन्होंने पीछा किया है लड़कों का। वो तो गौ माता की कृपा रही है कि भी ज़्यादा किसी की हानि नहीं हुई है, ज़्यादा किसी को चोटें नहीं आई है। लेकिन लड़कों के फ़ोन खोस लिए गए हैं, पैसे खोस लिए गए हैं, गले में जो चैनें डाल रखी थी वो खोस ली गई हैं। नेहरू पार्क में मैं अकेला फंस गया था, मेरे को कम से कम भी 70 लड़कों ने घेर लिया था। गौ माता की कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ। ईंटें खोरे बरसाई हमारे भी लगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तन में प्राण है, इसी तरह गौ सेवा और सिरसा की जनता की सेवा और हमारे परिवार की